चैनल दास काला गर्ल और मैं हूं कांक्षा। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है। आज की इस वीडियो में मैं कंपेयर करने वाली हूं ओजिवा के प्लांट बेस्ड हेयर विटामिन एंड डीएचटी ब्लॉकर का। जब आप इन दोनों ही प्रोडक्ट को देखते हो तो आपको सबसे पहले दो मेजर डिफरेंसेस दिखाई देते हैं। पहला, हेयर विटामिन में आपको डीएचटी ब्लॉकर ब्लेंड के साथ साथ ओमेगा 3 मिलता है, जबकि डीएचटी ब्लॉकर में आपको सिर्फ और सिर्फ प्लेन डीएचटी ब्लॉकर ब्लेंड मिलता है। दूसरा डिफरेंस ये कि एक का प्राइस है 899 रुपीज, जबकि डीएचटी ब्लॉकर का प्राइस है 599 रुपीज। दोनों में ही आपको 60 कैप्सूल मिलते हैं, जिनमें से हेयर विटामिन को आपको एक दिन में 2 कैप्सूल कंज्यूम करने होते हैं, जबकि डीएचटी ब्लॉकर के एक दिन में सिर्फ और सिर्फ 1 कैप्सूल आपको कंज्यूम करना होता है। तो ह्यूमन जो नेचुरल टेंडेंसी होती है वो ये होती है कि दोनों में ही सिर्फ और सिर्फ ओमेगा 3 का ही अंतर है, प्राइस में इतना ज्यादा डिफरेंस है। ये आपका जो हेयर विटामिन है वो सिर्फ और सिर्फ 30 डेज लास्ट करेगा, जबकि ये आपका 60 डेज लास्ट करेगा। तो पहले हम 599 वाला लेके देख लेते हैं कि देखते हैं कि काम करता है या नहीं करता है। तो आज की वीडियो को बनाने का मेन मकसद यही है कि आप अपनी जरूरत के हिसाब से, अपने प्रॉब्लम के हिसाब से सही प्रोडक्ट चूज करें। क्योंकि अगर आप इन दोनों में से सही प्रोडक्ट नहीं चूज करेंगे तो आपके एक्चुअली में 599 रुपीज भी वेस्ट हो जाएंगे। क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है डीएचटी ब्लॉकर, ये एक प्रॉब्लम ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। अगर आपको डीएचटी, जो कि एक मेन सेक्सुअल हार्मोन होता है, अगर आपको उसके इम्बैलेंस की प्रॉब्लम नहीं है तो ये आपसे पूरी तरीके से वेस्ट है। जबकि हेयर विटामिन आप किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम में ले सकते हैं। अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है, सीवियर हेयर फॉल हो रहा है, आपको गंजेपन की प्रॉब्लम हो रही है, या फिर आपको हेयर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप हेयर विटामिन ले सकते हैं। क्योंकि मैंने हेयर विटामिन के 2 बॉक्स यूज किए हैं, इसीलिए मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये जो प्रोडक्ट है वो आपकी किसी भी टाइप की जो हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है उसे ये दूर करता है, भले ही आपको इसमें डीएचटी ब्लॉकर ब्लेंड मिल रहा हो। क्योंकि इसके अलावा इसमें आपको कई सारे विटामिन और मिनरल्स भी मिल रहे हैं, जिनमें शामिल है विटामिन ए, सी, डी, ई, B6, B9, B12, बायोटिन एंड B5। और मिनरल्स की बात की जाए तो इसमें आपको आयरन, जिंक एंड सेलेनियम मिल रहा है। तो आप इसमें देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ आपको इसमें डीएचटी ब्लॉकर ब्लेंड ही नहीं मिल रहा है, इसमें कई सारे एसेंशियल विटामिन, न्यूट्रिएंट्स और ओमेगा 3 आपको मिल रहे हैं। यहाँ पे क्योंकि इन दोनों ही प्रोडक्ट में डीएचटी टर्म यूज हो रही है, तो इसलिए मैं आपको प्लेन सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाहूंगी ये जो मेल हार्मोन इम्बैलेंस होता है ये किस तरीके से आपकी हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स की जड़ हो सकता है, कैसे ये आपके बालों की ग्रोथ को अफेक्ट करता है। तो गाइस, आप सभी को पता है आपके जो बाल हैं वो स्किन से जुड़े रहते हैं और हर एक बाल का एक हेयर फॉलिकल होता है। हर एक हेयर फॉलिकल की एक ग्रोथ साइकिल होती है जो जनरली 2 से 6 साल वेरी करती है। मान लो कि आपके किसी फॉलिकल की जो ग्रोथ साइकिल है वो 2 साल है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, क्या होता है कि जब भी आप वो बाल काटते हो या फिर शेव करते हो तो उसी फॉलिकल में से सेम बाल फिर से बाहर आता है, जब तक कि उसकी ग्रोथ साइकिल खत्म नहीं हो जाती। जैसे ही ग्रोथ साइकिल यानी कि 2 साल का पीरियड खत्म होता है, वो बाल खत्म हो जाता है और आपका हेयर फॉलिकल फिर से एक नया बाल प्रोड्यूस करता है, और उसके बाद उसी फॉलिकल में से आपको एक नया बाल दिखाई देता है निकलता हुआ। जबकि जब आपकी बॉडी में ये जो डीएचटी का इम्बैलेंस होता है, ये क्या करता है, हेयर फॉलिकल को सबसे पहले श्रिंक कर देता है। श्रिंक होने की वजह से आपका जो बाल है वो आपको बाहर थिन दिखाई देता है। दूसरा, ये ग्रोथ साइकिल को कम कर देता है। और तीसरा, जैसे ही आपकी ग्रोथ साइकिल कम हुई, आपका जो हेयर फॉलिकल है वो बहुत लंबा टाइम लेने लगता है नया बाल प्रोड्यूस करने में। और एक टाइम के बाद जैसे जैसे आप एज करते हो और आपकी बॉडी में ये जो डीएचटी का लेवल है ये बढ़ता जाता है, आपका हेयर फॉलिकल नया बाल बनाना बंद कर देता है। तो हेयर थिनिंग की वजह से आपको लगता है कि आपके बालों की डेंसिटी कम हो रही है, आपके बाल पतले हो रहे हैं, और गंजेपन की प्रॉब्लम इसीलिए दिखाई देती है क्योंकि एक टाइम के बाद आपका जो हेयर फॉलिकल है वो नया बाल प्रोड्यूस ही नहीं करता। तो जो
उसकी ग्रोथ साइकिल है उसके हिसाब से जो उसमें पहले से बाल है वो निकल गया है और नया बाल वो बनाएगा नहीं, इसीलिए आपको गंजेपन की प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा गाइस ये हो गई सिर्फ बालों से रिलेटेड प्रॉब्लम। अगर आपकी बॉडी में ये जो DHT है इसका इम्बैलेंस होता है तो इससे आपको कई सारी सीवियर बीमारी भी हो सकती है। तो इसीलिए आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपकी बॉडी में कहीं ये सेक्सुअल हार्मोन का इम्बैलेंस तो नहीं हो रहा है। कहने के लिए ये एक मेल सेक्सुअल हार्मोन है, बट ये मेल और फीमेल दोनों में होता है। सिर्फ और सिर्फ ये है कि मेल में थोड़ा ज्यादा होता है, फीमेल्स में थोड़ा कम होता है। अब बात कर लेते हैं एक्सपीरियंस की। सो गाइस हेयर विटामिन के मैंने 2 बॉक्स यूज किए हैं, जबकि DHT ब्लॉकर मैंने सिर्फ और सिर्फ 5 दिन लिया है। DHT ब्लॉकर के जो रिव्यू है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, वो मिक्स टाइप का रहा है। अगर आपको वाकई में ही DHT का इम्बैलेंस हो रहा है तभी ये प्रोडक्ट आपके लिए काम करेगा। जबकि हेयर विटामिन जो है, आपकी हेयर रिलेटेड कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो ये आप ले सकते हैं। आई होप कि अब आपको इन दोनों ही प्रोडक्ट में जो मेजर डिफरेंस है वो समझ आ गया होगा। अब देख लेते हैं कि ये दोनों ही प्रोडक्ट क्या क्या क्लेम कर रहे हैं। हेयर विटामिन क्लेम कर रहा है कि आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करेगा, जबकि DHT ब्लॉकर क्लेम कर रहा है कि हेयर फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा और हेयर लॉस को रिड्यूस करेगा। DHT ब्लॉकर की बात की जाए तो ये इस टाइप की पैकेजिंग में आता है। दोनों की पैकेजिंग एकदम सेम है और इसमें आपको इस टाइप के ग्रीन कलर के कैप्सूल मिलते हैं, जबकि हेयर विटामिन में अगेन पैकेजिंग एकदम सेम है। यहाँ पे आपको एक लिड मिलती है और इसका जो एक कैप्सूल है वो ब्लैक कलर का आता है। तो यही इसके कैप्सूल में अंतर है। दोनों ही वेजिटेरियन है। और अगर मैं ओमेगा 3 की बात करूं तो हेयर विटामिन में वेज ओमेगा 3 पाउडर यूज किया गया है। अभी रिसेंटली मैंने आपके साथ ओमेगा 3 के फायदे डिस्कस किए थे कि फिश ऑयल से जो आपको ओमेगा 3 मिलता है, यानी कि नॉन वेजिटेरियन सोर्स से जो आपको ओमेगा 3 मिलता है, उसके क्या क्या फायदे हैं। तो अगर आपको ओमेगा 3 एंड DHT ब्लॉकर दोनों लेने हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप एक नॉन वेजिटेरियन सोर्स वाला ओमेगा 3 लें, क्योंकि रिसर्च और स्टडीज के अकॉर्डिंग ओमेगा 3 के जो आपकी स्किन के लिए, जो आपके बालों के लिए और जो हेल्थ रिलेटेड फायदे होते हैं वो फिश ऑयल से जो आपको ओमेगा 3 मिलता है उससे प्रूवन है। मैं पर्सनली रॉनक्यूविटा का एडवांस्ड ओमेगा 3 कैप्सूल कंज्यूम करती हूँ डेली बेसिस पे, जिसमें आपको EPA 360 एंड DHA 240 मिलता है। अगर आपको जानना है कि EPA एंड DHA क्या होता है तो मैंने अभी रिसेंटली ओमेगा 3 के फायदे आपके साथ डिस्कस किए थे। आपको ऊपर आई बटन में वो वीडियो लिंक मिल जाएगा। तो लास्टली अब हम इन दोनों ही प्रोडक्ट में जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो डिटेल में गो थ्रू करेंगे। मैं स्टार्ट करना चाहूंगी हेयर विटामिन से, जिसमें आपको सबसे पहले DHT ब्लेंड मिल रहा है, जिसमें आपको पंपकिन सीड मिलता है जो एक नेचुरल DHT ब्लॉकर है। देन पाइन बार्क एंटीऑक्सीडेंट स्टेटस और ब्रेन फंक्शन को बूस्ट करता है। ये ब्लड फ्लो को भी इम्प्रूव करता है और आपकी स्किन को UV डैमेज से भी प्रोटेक्ट करता है। देन इसमें स्टिंजिंग नेटल है जो हेयर लॉस और हेयर रीग्रोथ में आपकी हेल्प करता है और रिच इन सिलिका एंड सल्फर होता है जो आपके बालों को शाइनियर और हेल्दियर बनाता है। देन इसमें ओमेगा 3 है जो बेसिकली एसेंशियल प्रोटीन्स एंड न्यूट्रिएंट्स आपके हेयर फॉलिकल्स को प्रोवाइड करता है और हेयर फॉलिकल्स इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पैकेजिंग काफी ज्यादा बेसिक है, बट जितनी भी एसेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो पिक्चर के साथ यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। इस प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ 2 साल है। अब बात कर लेते हैं DHT ब्लॉकर। इसकी आप इंग्रेडिएंट लिस्ट ध्यान से देख सकते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ DHT ब्लॉकर ब्लेंड है जिसमें पंपकिन सीड एक्सट्रैक्ट, पाइन बार्क एंड स्टिंजिंग नेटल एक्सट्रैक्ट है। तो आप देख सकते हैं DHT ब्लॉकर बेसिकली हेयर विटामिन का एक सब पार्ट है। सिर्फ और सिर्फ इसमें ओमेगा 3 की कमी है। इसकी भी शेल्फ लाइफ 2 साल है और इसकी भी पैकेजिंग ऑलमोस्ट सिमिलर है। पिक्चर के साथ सारी की सारी एसेंशियल इन्फॉर्मेशन इसमें प्रोवाइड की गई है। ये दोनों ही प्रोडक्ट ग्लूटेन फ्री, वेगन, नॉन GMO है और इसमें कोई भी एडेड शुगर नहीं है। ये दोनों ही हर्बल प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट हैं, तो इसीलिए इन दोनों ही प्रोडक्ट का आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। सी यू, बाय बाय।